नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी सारे मित्रों के फ़ोन आए और काफ़ी मित्र ऐसे हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पर लिखा और कमेंट में बताया। और दोस्तों, ज़्यादातर जो मामले हैं वो सभी ने 107/16 के बताए कि किस तरह से जो है दोस्तों लोगों को 107/16 की कार्रवाई में फंसाया जाता है। उनकी जो मूल समस्या होती है उस मूल समस्या से जो है ध्यान हटाकर सीधे 107/16 की कार्रवाई कर देना। दोस्तों, ये लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन भी करता है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि किसी सिटीजन को कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो दोस्तों वहाँ की पुलिस उसे प्रोटेक्ट करती है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन। लेकिन यहाँ देखने में यह आ रहा है कि यदि आप पुलिस के पास जा रहे हैं अपनी किसी समस्या को लेकर, तो आपके विरुद्ध दोस्तों जो है 107/16 की कार्रवाई हो रही है। ये बड़ा दुखद है। कई साथियों ने दोस्तों कहा है कि साहब गुस्सा भी बहुत आता है, क्योंकि पुलिस जिस तरह से हम अपनी समस्या लेकर गए और पुलिस ने उठाकर उसमें 107/16 की कार्रवाई कर दी और कोई कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं समझा, उचित नहीं समझा और 107/16 की कार्रवाई उनको उचित लगी, सो वो ही कार्रवाई उन्होंने कर दी। यद्यपि 107/16 कार्रवाई का कोई आधार और ग्राउंड नहीं था और ऐसा ही होता भी है दोस्तों। 107/16 की कार्रवाई बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती है ताकि लोगों को पाबंद किया जा सके, लोगों की आवाज़ वहीं की वहीं दबाई जा सके और लोग ज़्यादा ना बोल सके। अब ऐसे में लोग दोस्तों क्या करेंगे? बेचारे गुस्से में कराएंगे, गुस्सा करेंगे, नाराज़ होंगे और उस गुस्से को कुछ लोग धीरे धीरे अपना शांत रखते हैं, कुछ लोग गुस्से को पी जाते हैं और कुछ बेचारे ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। साथियों, एक बार का मैं आपको वाक्य बताता हूँ। एक बार भगवान बुद्ध के ऊपर एक आदमी ने थूक दिया। अब भगवान बुद्ध ने उसको साफ किया। अब भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे दोस्तों, उनके जो चेले थे, उन्होंने कहा साहब इसके अभी पकड़कर इसका दिमाग जो है सही करते हैं, ये इसने जो हमारे भगवान के ऊपर जो है थूका है तो इसको जो है सज़ा मिलनी ही चाहिए और इसको जो है अभी हम सही कर देते हैं। तो जानते हो साथियों, बुद्ध भगवान ने कहा कि नहीं रहने दो, इसको छेड़ो मत, इसको कुछ मत कहो, ये गुस्से में है। क्यों गुस्से में है ये इससे पूछो। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई, क्या खता हो गई कि इसने हमारे ऊपर थूक डाला? तो आप इससे पता करो, इस थूकने का कारण पता करो और इस गुस्से का कारण पता करो। दोस्तों, थूकने का कारण तो गुस्सा हो गया। अब गुस्सा करने का क्या कारण था ये पता किया। तो दोस्तों, कई लोग सताए हुए होते हैं सिस्टम से, समाज से, और जब समाज का सताया हुआ व्यक्ति इस सिस्टम के पास जाता है अपनी बात लेकर, अपनी फरियाद लेकर कि साहब मेरे साथ ये जाति हो रही है और मुझे न्याय दिया जाए। अब न्याय तो उनको संभावना कम ही रहती है मिलने की, लेकिन उनको 107/16 की कार्रवाई मिल जाती है, जिसमें दोस्तों एक आम नागरिक बड़ी आसानी से फंस जाता है। अब वो फिर उसमें जमानत कराए, क्या कराए, तमाम जो है जो दोस्तों में चीज़ें होती है। तो ये बड़ा साथियों दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों के विरुद्ध इस तरह से 107/16 की कार्रवाई हो रही है।
और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जहाँ पर कमिश्नरेट है, वहाँ पुलिस उपायुक्त है जो इसमें ज़मानत देते हैं, वो भी दोस्तों पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो जाते हैं और संतुष्ट होने के बाद जो है 107/16 की जो प्रोसीडिंग है उसके लिए नोटिस इशू कर देते हैं। ये बड़ा हास्यास्पद है दोस्तों। एक सीनियर अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी पत्रावली का बगैर अवलोकन किए हुए इस तरह से जो है 107/16 की प्रोसीडिंग को यस कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है तो दोस्तों क्या है, ये तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से लोगों को परेशान होना पड़ता है, लोग अनावश्यक रूप से धक्के खाते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों। मैंने ऐसे भी मित्रों ने मुझे बताया है, जो मित्र विदेश में बैठे हैं और उनके विरुद्ध वहीं बैठे बैठे ही 107/16 की कार्रवाई हो गई है। अब वो बेचारे विदेश से फ़ोन कर रहे हैं कि साहब हम क्या करें, हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया, और विदेश में बैठे उसके बाद 107/16 हो गई। आप अदर स्टेट में बैठे हैं, अपने स्टेट में भी नहीं है, अदर स्टेट में हैं तो वहाँ आपकी 107/16 हो गई। आप आउट ऑफ ज़िला है तो वहाँ भी आपकी 107/16 हो गई। तो ये जो इस तरह की दोस्तों कार्रवाई है, ये कहाँ तक सही है। मैं कोई दोस्तों ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल ही बेकार कर रहा है। हालांकि कई मित्र सोचेंगे कि ये भाई साहब तो जो है पुलिस के ही पीछे पड़े हैं, तो ऐसा तो दोस्तों नहीं है। लेकिन पुलिसिया जो कार्रवाई है दोस्तों, 107/16 की कार्रवाई से जो है, जो जिस संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही लोग केवल पीड़ित नहीं है, इससे मैं भी पीड़ित रहा हूँ। हमारे साथ भी दोस्तों एक प्रकरण में ऐसे ही पुलिस ने किया था। तो दोस्तों नाराज़गी और गुस्सा यहाँ आता है कि पुलिस का जो मेन काम है, आप पुलिस उससे हटकर दोस्तों लोगों के विरुद्ध जो है अनावश्यक रूप से जब कार्रवाई करती है, तो ये दुख का विषय है। ये दोस्तों व्यक्ति को दुख भी होता है और फिर ये याद आता है कि ये एक सिस्टम का हिस्सा है या फिर ये क्या है। तो दोस्तों इस तरह के प्रकरण जो है, इसमें आपको गुस्सा नहीं होना है और धैर्य रखना है, नाराज़ नहीं होना है, किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं, ना ही पुलिस को ना ही प्रशासन को, और विधिवत तरीके से धैर्य के साथ अपना कार्य कीजिए। यदि आपको लगता है कि ज़मानत ले लेनी चाहिए तो दोस्तों आप ज़मानत ले लीजिए, और यदि आपको ज़मानत लेना उचित नहीं लगता तो दोस्तों आप उसमें अपना लिखित जवाब दे दीजिए। रहा सवाल दोस्तों सही और गलत का, तो आप अपनी निष्पक्ष ढंग से लड़ाई लड़ते रहिए, चाहे हाई कोर्ट में जाइए या फिर यहीं लड़िए, कहीं पर भी लड़िए, लेकिन एक विधि के अनुसार लड़िए। और जैसा मैंने कहा दोस्तों, सही और गलत तो जो है, समय ऐसी चीज़ होती है साथियों जो चीज़ों को बदल देती है और सही और गलत का निर्णय भी कर देती है। समय जब आएगा तो वो आपके सामने पूरा रिजल्ट खोल कर रखेगा, और उन लोगों के सामने भी रिजल्ट खोल कर रखेगा जो लोगों को झूठे फंसाते हैं और झूठी 107/16 की कार्रवाई करते हैं। समय दोस्तों सभी का हिसाब करता है। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज मैंने नागरिक होने के नाते अपनी ड्यूटियां पालन किया। मैं इसको दोस्तों अपनी ड्यूटी समझता हूं, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। मैं फिर मिलता हूं आपसे किसी दूसरी वीडियो में। सादर नमस्कार।